सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी बिल्कुल नई क्लास 12th में। 11th में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे आपने, बहुत मेहनत की और अपनी सभी मेहनत के बाद अभी आप लोग पहुँच चुके हो आपके क्लास 12th में। क्लास 12th आपका है बोर्ड्स का क्लास, मतलब यहाँ पे और भी मेहनत लगने वाली है और बिल्कुल आप ये तरह निश्चय करके चलिए, डेडिकेशन के साथ आप लोगों ने पढ़ना है इस पूरे साल में। अच्छे से मेहनत करके, हार्डवर्क करके आप आगे बढ़ेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी आप लोग फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके क्लास 12th केमिस्ट्री का बिल्कुल पहला चैप्टर, सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होते हैं? So solutions are homogeneous mixtures. Solutions क्या होते हैं? Homogeneous mixture. Homo means same. Homogeneous mixture हम लोग किसे कहेंगे? Homogeneous mixture का मतलब रहता है ऐसा mixture जिसमें composition है वो same रहे। Composition is same. पूरे मतलब कि जो पूरा का पूरा हमने क्वांटिटी लिया है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक ग्लास है, इसमें फिल कर रखा है वाटर और हम लोगों ने साथ में इसमें डाल दिया सॉल्ट। पानी में हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया? सॉल्ट। अब जब हम लोगों ने पानी में सॉल्ट ऐड किया, अच्छे से उसे डिसॉल्व किया, तो जो यहाँ पे तो ये मिलके हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया सैलाइन वाटर, नमकीन पानी। अब जो जितना सॉल्ट आपको यहाँ पे बेस पे मिलेगा, उतना ही सॉल्ट अगर आपको यहाँ टॉप पर भी मिल रहा है, मतलब थ्रू आउट द ग्लास जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि जो ग्लास के ऊपर जो नमक कम है, नीचे जाके नमक तेज हो गया, ये वाला केस नहीं है। जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट क्या है? सेम है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। हमेशा याद रखिए, जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट ना करते हों। क्योंकि अगर सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, वो तो कुछ नया बना देंगे ना, वो तो कोई नई चीज़ बन गई। अगर कुछ नया बन गया वो तो कंपाउंड हो गया, वो मिक्सचर ही नहीं रहा। तो इसलिए मिक्सचर होने के लिए कंडीशन रहती है कि हमें 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को मिक्स करना है जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। और अगर हम लोग ऐसी चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर मिला वो होमोजीनियस है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यहाँ पे एक कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है? हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। की जो कॉम्पोजिशन है हम लोग कुछ हद तक वेरी करवा सकते हैं, कम ज़्यादा करवा सकते हैं। जैसे मान लो अभी यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया, वाटर में सॉल्ट ऐड करेंगे। ये अगर हम लोग एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, वाटर प्लस सॉल्ट। वाटर का मान लो हमारे पास एक पूरा ग्लास है भरकर, और उसमें सॉल्ट हमने कितना डाल दिया? 1 पिंच, 1 चुटकी नमक 1 गिलास पानी में डिज़ोल्व करेंगे, अच्छे से हो जाएगा। अगर पानी में जो सॉल्टीनेस है वो थोड़ा और बढ़ाना है, तो हम लोग यहाँ पे मान लो 2 पिंचेस ऑफ सॉल्ट कर देते हैं, 3 पिंचेस कर देते हैं। कुछ हद तक जो वेरिएशन है हम लोग ला सकते हैं। पानी कुछ हद तक कम या ज़्यादा कर सकते। तो इसका मतलब हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स का मतलब ये है कि कुछ हद तक जो कॉम्पोजिशन है, जो क्वांटिटी है, उसे हम लोग कम ज़्यादा करवा सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जैसे अभी मैंने बोला कि मेरे पास 1 गिलास पानी है और उसमें हमने 1 चुटकी नमक डाल दिया। या अगर हम लोग इसको परसेंटेजेस में अगर लिख लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए, कि मान लो मेरे पास 60% वाटर है, 40% सॉल्ट है। अगर मेरे पास 60% वाटर है, मतलब वाटर का क्वांटिटी अगर हम लोग देखें, क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है? ज़्यादा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट क्या है?
कम। अब जिसका क्वांटिटी ज़्यादा है उसे बोला जाता है सॉल्वेंट, और जिसका क्वांटिटी कम है उसे क्या बोला जाता है, सॉल्यूट। ये चीज़ याद रखिएगा, जिसका क्वांटिटी ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका क्वांटिटी कम वो क्या है, सॉल्यूट। अब यहाँ पे देखिए कितने कंपोनेंट्स हैं, एक वाटर है एक सॉल्ट है। जब एक वाटर है एक सॉल्ट है, यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 2 कंपोनेंट्स। अगर हमारे पास किसी सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं तो ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है बाइनरी सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सोल्यूशन। अगर मान लो 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स कैसे, जैसे मान लो वाटर है, सॉल्ट है, साथ में हम लोगों ने थोड़ा सा शुगर भी डाल दिया। अब ये कितने कंपोनेंट्स हो गए, 3 कंपोनेंट्स। अगर 3 कंपोनेंट्स हो गए तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोल देंगे टर्नरी सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोल देंगे, टर्नरी सोल्यूशन। अगर मान लो 4 हैं, जैसे कि वही वाटर, सॉल्ट, शुगर और साथ में हमने डाल दिया लेमन जूस, ये तो पूरी शिकंजी बन गई, नींबू पानी बन गया पूरा। कितने कंपोनेंट्स हो गए, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हो गए, 4 कंपोनेंट्स। तो अगर किसी भी सोल्यूशन में 4 कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स होने पर ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। ये चीज़ याद रखनी है, बहुत अच्छे नाम है, याद रखिएगा। अगर किसी सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं बाइनरी सोल्यूशन, 3 कंपोनेंट है टर्नरी सोल्यूशन, 4 कंपोनेंट्स है तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। अब आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाओगे। ये जो हमने लाइन लिखी थी ना, हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स, अब यही है। अगर हम लोग 4 कंपोनेंट्स के एग्जांपल लेके चले, नींबू पानी वाला हमारा केस हो गया। कई लोग होते हैं जिनको नींबू पानी में खट्टा ज़्यादा पसंद होता है, तो वो लेमन जूस का क्वांटिटी रेज कर सकते हैं। मतलब जो हमने जितना जितना क्वांटिटी डाला है उसमें कुछ हद तक वेरिएशन आ सकती है। किसी को मीठा पसंद है, शुगर की क्वांटिटी बढ़ा दी, नमक ज़्यादा पसंद है, सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ा दी। मतलब कोई कोई जो कॉम्पोनेंट है उसकी कुछ कुछ हद तक जो हम लोग उसमें जो क्वांटिटी है उसमें वेरिएशन ला सकते हैं। मतलब यही हो गया दैट जो कॉम्पोजिशन है, उसका मतलब जो हमने सब्सटेंसेस ऐड कर रखे हैं उनका कॉम्पोजिशन को वेरी करवाया जा सकता है कुछ हद तक। अब इसमें 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कि द सॉल्यूशंस ऑफ अ कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड सच एज फिल्ट्रेशन, सेटलिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हमारे पास एक बार सोल्यूशन बन गया, जैसे हम लोगों ने नमक में पानी डिसॉल्व कर दिया, तो अगर सिंपल सी प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, सिंपली अगर हम लोग स्ट्रेनर की हेल्प से उसे फिल्टर करने की कोशिश करेंगे या फिल्टर पेपर लेकर फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, नमक और पानी को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी ट्रू सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन है, क्या रहेगा उसमें सिंपल मेथड लगा के हम लोग उसमें सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? Because particles in a solution lies in a range such as 10 raised to power -7 to 10 raised to power -8 माइक्रोमीटर्स। जो पार्टिकल साइज है वो इतना छोटा है कि वो फिल्टर पेपर हो गया या नॉर्मल फिल्ट्रेशन में जिस भी हम लोग फिल्टर पेपर को यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को, उसके पोर्स के थ्रू क्रॉस कर जाएगा। पोर्स के थ्रू अगर वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सिंपल जो टेक्निक्स हैं सेपरेशन की वो लगाकर हम कभी भी 2 कंपोनेंट्स को, ट्रू सोल्यूशन में कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ना ही फिल्ट्रेशन से, ना ही सेटलिंग से, ना ही सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो ये 2 पॉइंट्स थे, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग टर्म्स यहाँ पे मिल चुकी हैं। डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, बाइनरी, टर्नरी और क्वाटर्नरी सोल्यूशंस क्या है, तो बहुत कुछ हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है। ये सारी चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, अपने पास कॉपी और पेन रखिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फिर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, कि हम लोगों ने क्या सॉल्वेंट यूज किया है, उस बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है उसका टाइप क्या होगा। अब देखो, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के हमने 3 केसेस मान लिए। एक केस में हमने मान लिया कि हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, या फिर सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, या फिर जो सॉल्वेंट है वो किसी तरह की गैस है।
तो आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखनी है अपने माइंड में कि आपका सॉल्वेंट का टाइप जो भी रहेगा, वॉट एवर इज द टाइप ऑफ सॉल्वेंट, वही जो नेचर है वही नेचर होगा सॉल्यूशन का। अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है देन द सॉल्यूशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सॉलिड सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन होगा हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट गैस है तो जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है वो भी गैसियस ही रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं। सॉल्यूट कुड ईदर बी अ लिक्विड अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस। तो तीनों के लिए सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया कि वो सॉलिड ही रहेगा। अब इसी तरह से कोई भी अगर मान लो कि जो सॉल्यूट है चाहे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, लेकिन सॉल्वेंट क्या रहने वाला है, लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ गैस। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हमारे पास एक सॉल्यूट, देयर इज वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, मतलब ये हमारा क्या बन गया, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास इन टोटल कितनी टाइप्स आ गई, 3, 6 एंड 9। यहाँ पे कितनी टाइप्स आ गई, 9 टाइप्स। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ओके, अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग रीड कैसे करेंगे। आप याद रखिएगा कि जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से रीड होता है, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट इन सॉल्वेंट कहकर एक सॉल्यूशन को रीड किया जाता है, जैसे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो बीच में इन लगा दिया जाता है, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। इसी तरह से ये क्या बन गया, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। और ये बन गया सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में कई बार क्या रहता है, आपको कोई एग्जाम्पल गिवन होती है और आपको टाइप ऑफ सोल्यूशन पूछ लिया जाता है, या फिर टाइप ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन रहता है, आपको उसकी जो है एग्जाम्पल देनी होती है। तो ये जो टेबल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए सॉलिड एंड सॉलिड, सोच के देखो कि मतलब हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गई, एलॉयस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारे पास 22 कैरेट्स गोल्ड है, 23 कैरेट्स गोल्ड है, तो बेसिकली ये क्या है, ये मिक्सचर है मेटल्स का। गोल्ड में सिल्वर मिक्स कर दिया, गोल्ड में थोड़ा सा कॉपर मिक्स कर दिया उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। तो गोल्ड क्या है, सॉलिड, उसमें मिक्स क्या किया, सिल्वर, सिल्वर भी क्या है, सॉलिड, सॉलिड सॉलिड को मिक्स कर दिया, तो ये हमारी क्या बन गई, एक एलॉय। तो एलॉय किसकी एग्जाम्पल हो गई, सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन की। देन लिक्विड इन सॉलिड, कि कुछ कम अमाउंट में लिक्विड है, सॉल्यूट हमारा लिक्विड है और उस लिक्विड को हमने किस में मिक्स कर दिया, सॉलिड में। सॉल्यूट क्या है, जिसके जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिसका क्वांटिटी कम हो वो सॉल्यूट, जिसका क्वांटिटी ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट। अब लिक्विड इन सॉलिड, ये किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, मर्क्यूरी इन एन अमेलगम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सिल्वर अमेलगम, सोडियम अमेलगम, तो मतलब सोडियम Na, सोडियम क्या हो गया, सॉलिड, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, मर्क्यूरी। आपको पता है ना मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड मेटल मर्क्यूरी अगर हम लोग सॉलिड सोडियम में ऐड कर दें तो ये हमारा एक एग्जाम्पल किसका बन गया, ये एग्जाम्पल बन गया हमारा लिक्विड इन सॉलिड का, लिक्विड इन सॉलिड टाइप सोल्यूशन का। इसी तरह से सिल्वर में अगर हम लोग थोड़ा सा मर्क्यूरी ऐड कर दे, सिल्वर अमेलगम बन गया।
ठीक है, सिल्वर अमेलगम बन गया जब भी, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड इन सॉलिड का। इसके अलावा हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म हो गया CuSO4.5H2O। पता है ना, .5H2O यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। .5H2O किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या रहता है, इट इज लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स। कॉपर सल्फेट एक सॉलिड सॉल्ट है, ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्या होगा, उसके साथ लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हमारी एग्जांपल बन गई है लिक्विड इन सॉलिड टाइप सोल्यूशन की। देन गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड इज लाइक हाइड्रोजन एड्जॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ प्लैटिनम। आपने बहुत सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में पढ़ा होगा ना, जैसे अभी हमने आपके पास क्लास 10th में भी था वही वनस्पति घी वाला, आपने 11th में भी पढ़ा है, ये याद आया कुछ, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, वहीं से आया है कि आपके पास प्लैटिनम है, प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल कुछ भी हो गया, जो कि एक मेटल है जो कि सॉलिड है। अगर सॉलिड के सरफेस ऊपर, ये प्लैटिनम क्या हो गया, सॉलिड, अगर सॉलिड के सरफेस के ऊपर इस तरह से हाइड्रोजन गैस जो है वो एड्जॉर्ब हो जाती है, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया, एड्जॉर्ब हो जाती है, तो ये हमारा कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा, गैस इन सॉलिड टाइप सोल्यूशन। अब इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशंस पर आ जाते हैं कि जहाँ पे हमारा सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट इज ओनली लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक गिलास पानी है, उसमें हमने थोड़ी सी शुगर डाल दी है, सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट या शुगर ये हमारे क्या हो गए, सॉलिड्स। डाले किसमें, वाटर में, वाटर क्या है, एक लिक्विड, तो ये हमारा हो गया सॉलिड इन लिक्विड टाइप सोल्यूशन। इसी तरह से लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल इज लिक्विड, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड, तो ये क्या बन गया, लिक्विड इन लिक्विड टाइप सोल्यूशन। एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक्स, हम लोग सोडा ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे ये कोका कोला हो गया है ना, लिम्का हो गया, अब इसमें क्या रहता है, जो पूरा का पूरा लिक्विड है, जो सोडा है, अब उसमें गैस CO2, एरेटेड ड्रिंक की बात कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पूरे के पूरे सोडा लिक्विड में डिसॉल्व करी रहती है। तो होता है ना, जब आप कोक की बॉटल लाते हो, उसको ओपन करते हो तो एकदम फिज साउंड आता है, वो फिज साउंड क्यों आता है, क्योंकि उसमें CO2 डिसॉल्व था। CO2 क्या है, गैस, डिसॉल्व किसमें किया हुआ, पूरा का पूरा सोडा लिक्विड में, तो वो एग्जाम्पल हमारी बन गई गैस इन लिक्विड टाइप सोल्यूशन की। अब इसी तरह से अगर हम लोग गैसियस सोल्यूशन पे आते हैं, सॉलिड डिसॉल्व किया हो गैस में, सॉलिड गैस में, जैसे हवा है, हवा में डस्ट के पार्टिकल्स, हवा में स्मोक के पार्टिकल्स, वो डस्ट है, जो स्मोक है, ये क्या है, सॉलिड, एयर क्या है, गैस, तो ये कैसा सोल्यूशन बन गया हमारा, सॉलिड इन गैस टाइप। अब लिक्विड इन गैस की अगर हम लोग बात करेंगे, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या रहती है, ह्यूमिडिटी इज वाटर वेपर्स इन एयर, हवा में वाटर वेपर्स, नमी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी किसकी एग्जांपल हो गई, लिक्विड इन गैस की। अब गैस इन गैस की बात करेंगे तो हम पढ़ते ही आते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हमारे यहाँ पे एयर में बहुत सारी गैसेस है, हीलियम है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, इतनी सारी गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं होमोजीनियसली, तो ये हो गया हमारा गैस इन गैस सोल्यूशन। तो बस देखिए, ये है हमारी मेन 9 टाइप्स ऑफ अ बाइनरी सोल्यूशन। अब देखो इस चीज़ को अगर हम लोग ध्यान से देखें, देखो एक सॉलिड सोल्यूशन हो गया, एक लिक्विड सोल्यूशन हो गया, एक गैस सोल्यूशन हो गया। मेन हमारे पास टाइप्स कितनी है, 3 टाइप्स हैं। मेन हमारे पास टाइप्स कितनी है, 3 टाइप्स। जब भी हमने बाइनरी सोल्यूशन की बात करी, बाइनरी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स रहते हैं, इन बाइनरी सोल्यूशन देयर आर 2 कंपोनेंट्स। अगर हम लोग 3 का पावर 2 लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 9, और इसकी टाइप्स भी कितनी है, 9, 3 का पावर 2। मेन
सोल्यूशन कितने, तीन मेन सोल्यूशन हो गए। कितने कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, 2 कंपोनेंट्स की, 3 का स्क्वायर लगाया तो हमारे पास टोटल टाइप्स कितनी आ गई, 9। अगर मान लो इसी तरह से हम लोग टर्नरी सोल्यूशन की बात कर रहे हो, टर्नरी सोल्यूशन में क्या रहेगा, इन टर्नरी सोल्यूशन 3 कंपोनेंट्स हो गए ना। अगर 3 कंपोनेंट्स हो गए तो यहाँ पे 3 का पावर क्या लगाएंगे, 3, और कितना आ गया 27। तो टर्नरी सोल्यूशन की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, 27 टाइप्स। अगर क्वाटरनरी सोल्यूशन हो तो 3 का पावर कितना लगा देंगे, 4। तो क्वाटरनरी सोल्यूशन की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, 81 टाइप्स। तो इसी तरह से अगर हमारे पास n कंपोनेंट्स हैं, n कंपोनेंट्स होने पर उसके टाइप्स कितने हो सकते हैं, अगर हम लोग जनरलाइज कर लें इसको, n कंपोनेंट्स के लिए 3 पावर n टाइप्स जो हैं वो रहेंगे। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो यहाँ पे हमने कितना अच्छे से, कितना इजी वे में हम लोगों ने इस चीज़ को सीख लिया है ना। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग हमारी सारी केमिस्ट्री को कवर कर लेंगे और आपको आपके बोर्ड्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर हम लोग डेली डेली थोड़ा थोड़ा काम भी करते जाएंगे, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, वही चीज़ है। अगर बूंद बूंद से सागर भरता है, दिन में अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलेंगे तो जब तक हमारे फाइनल एग्जाम्स आने तब तक तो हमारी बहुत तैयारी हो जाएगी। तो आपको आपका काम जो है वो पेंडिंग नहीं छोड़ना है, डेली अपने टास्क को कंप्लीट करना है, डेली पढ़ना है, सो दैट आपके दिमाग पे कोई बर्डन भी ना आए और आपका काम जो है वो पूरा भी हो जाए। तो चलिए आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि सोल्यूशन क्या है, बाइनरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी सोल्यूशंस क्या होते हैं, बाइनरी सोल्यूशन की मेन टाइप्स क्या हैं अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करना है यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन कोई भी सोल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हम लोग यूनिट्स क्या लगाएंगे, वही मोलैरिटी मोलैलिटी वाला कंसेप्ट जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके क्लास 11 में भी था। लेकिन अभी आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो सभी दूर हो जाएंगी, हम लोगों ने वो भी डिस्कस कर लेना है, कल डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट कि हम लोग कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं, कुछ कम्युनिटी में पोस्ट डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहें। तो चलिए अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर लीव किया कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा काम करने की। और इसी तरह से हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।